अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जनाब टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टॉपिक शॉर्ट फॉर्म में एब्रीवेट किया जाता है TVM, और ये फाइनेंस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे जो एडवांस टॉपिक्स हैं फाइनेंस के वो इसी पे बेस्ड करते हैं। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि अ डॉलर टुडे इज़ नॉट इक्वल टू अ डॉलर टुमारो। यानी आज का $1 या आज का $1 कल के $1 या $1 के बराबर नहीं है, या फ्यूचर के आप कह लें $1 या $1 के बराबर नहीं है। अब इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा नहीं है कि फ़िज़िकली कि ये नोट छोटा बड़ा हो गया है, या अगर हो भी गया तो वो मैटर नहीं करता। बेसिक डिफरेंस इज़ बिटवीन टुडेज़ मनी एंड फ्यूचर मनी, डिफरेंस ऑफ परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर क्या है? टाइम वैल्यू मनी ये स्टेट करता है कि जनाब वक्त के साथ साथ पैसे की जो कदर व कीमत है उससे जो चीज़ें ख़रीदी जा सकती हैं उसमें पैसे की वैल्यू गिर जाती है, कम हो जाती है, और जो चीज़ें आज आप $1 से ख़रीद सकते हैं वो फ्यूचर में नहीं ख़रीद सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 में आप $1 की 4 टॉफ़ीज़ ख़रीद सकते हैं, मगर फ्यूचर में उसी $1 से अब आप सिर्फ 1 टॉफ़ी ख़रीद सकते हैं। तो ये शो कर रही है कि इस 20 ईयर पीरियड के दौरान जो $1 है उसकी परचेजिंग पावर में 4 टाइम्स कमी आई है। जो चीज़ें आज से 20 साल पहले $1 में बाय की जा सकती थी वो आज $1 में बाय नहीं की जा सकती, या उससे 1/4 आप बाय कर सकते हैं $1। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे डिफरेंट रीजंस हैं, जिसमें मेजर फैक्टर जो है दैट इज़ इन्फ्लेशन। कि वक्त के साथ साथ चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता रहता है, और उस इजाफे की वजह से जो रुपया पैसा है उसकी कदर व कीमत में कमी आती है। ये सिंपल इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है और ये अप्लाई होता है हर इकोनॉमी में दुनिया के अंदर। अब इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि इफ़ हम ये देखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक कॉरपोरेशन हमें ऑफ़र कर रही है कि जनाब आज आप $10,000 इन्वेस्ट करें तो हम आपको जनाब 5 सालों के बाद उसके बदले में $12,000 पे करें। अब एक वो शख्स जो टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट नहीं रखता वो तो इस डिसीजन में धोखा खा सकता है इस तरह से कि उसको ये लगेगा कि ये जो $12,000 है ये तो 10,000 से ज़्यादा है तो मुझे इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। बट द रियलिटी इज़ दिस कि जब तक आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के तहत इस चीज़ को कंपेयर ना कर लें या इस चीज़ को देख ना लें कि आज का 10,000 और ये 5 सालों के बाद वाला 12,000 क्या ये इक्वल हैं या इनमें से कौन सा ज़्यादा है या कम है, आप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इसका सलूशन इज़ वेरी सिंपल। वो सलूशन ये है कि ये 2 कैश फ्लोज 2 डिफरेंट टाइम लाइन्स में फॉल कर रहे हैं। ये आज में फॉल कर रहा है 10,000 और ये 12,000 फॉल कर रहा है आज से 5 साल के फ्यूचर में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 12,000 है ये फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर की वैल्यू है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें मिलेगी। और ये 10,000 जो है ये हमारी आज की प्रेजेंट वैल्यू। अब इसका सलूशन क्या है? इसके 2 सलूशन हैं, 2 तरीके से आप इसको काउंटर कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। वो बड़ा सिंपल है। एक तो ये तरीका है कि हम इस $10,000 को प्रेजेंट से 5 साल फ्यूचर में ले जाएं, ठीक है। यानी इस 10,000 की फ्यूचर वैल्यू फाइंड की जाए और उस फ्यूचर वैल्यू को कंपेयर किया जाए विद $12,000 कि अगर इस 10,000 की फ्यूचर वैल्यू 12,000 से ज़्यादा है तो फिर हमें ये इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर इस इन्वेस्टमेंट में हमें नुकसान है। अगर हम वो 10,000 कहीं और इन्वेस्ट करें तो हमें इस 12,000 से ज़्यादा की रकम मिल सकती है, तो उस सूरत में हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरा सलूशन ये है
कि हम इस 12,000 को जो फ्यूचर में है इसको 5 साल पीछे जाके देखें कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और फिर उस प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करें इस 10,000 के साथ। अगर इस 12,000 की प्रेजेंट वैल्यू 10,000 से ज़्यादा है तो फिर हमें ये इन्वेस्टमेंट काबिल कबूल होनी चाहिए, मगर अगर 10,000 से कम है तो फिर हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमें ये पता चल रहा है कि जो 12,000 हमें मिल रहा है वो आज के 10,000 से भी कम वर्थ रखता है। जो 5 साल बाद वाला 12,000 है वो आज के 10,000 से कम वर्थ रखता है। तो हमें कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से हम ऐसी अर्निंग्स कमा सकें जिससे हमें 5 साल के बाद वाली जो रकम है वो हमारी करंट 10,000 की वैल्यू से ज़्यादा हो। अब ये जो अमल है प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर में जाना, इसको हम टर्म करेंगे एज कंपाउंडिंग। और ये जो अमल मैंने किया है कि 12,000 को मैं प्रेजेंट में ले गया हूँ, इस अमल को कहा जाएगा डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग मीन्स व्हाट, क्या आप प्रेजेंट सम ऑफ मनी को इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करके देखते हैं कि 5 साल बाद इसको कितने वैल्यू के बराबर होना चाहिए जब हम उसमें इन्फ्लेशन ऐड करते हैं, ताकि हम उसकी परचेजिंग पावर को बरकरार रख सकें जो 10,000 की थी फ्यूचर में, और फिर उसको कंपेयर करें कि जो फ्यूचर में हमें सम मिल रहा है क्या वो जो पैसे हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू उससे ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अगर कम होगी तो फिर हम इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब है कि हमें इतने पैसे मिल रहे हैं कि हम इन्फ्लेशन को कॉम्पनसेट भी कर लेंगे और इतने पैसे आ जाएंगे कि हमारी जो 10,000 से परचेजिंग पावर थी हम उससे बेहतर रह जाएंगे। जबकि जो दूसरा एंगल है वो ये है कि हम डिस्काउंटिंग करके देख रहे हैं कि आज के पैसों के मुकाबले में जो फ्यूचर वाला सम है उसकी क्या वर्थ है, क्या वो आज कितनी परचेजिंग पावर रखता है। और वो भी सेम क्राइटेरिया है कि हम इन्फ्लेशन फैक्टर से उसको डिस्काउंट कर रहे हैं, यानी उसमें से परचेजिंग पावर कम करके देख रहे हैं कि आज के मुताबिक इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देख रहे हैं कि आज के मुताबिक वो जो फ्यूचर का 5 साल के बाद का 12,000 है वो आज के कितने रुपए के बराबर है या आज के कितने रुपए की परचेजिंग पावर होल्ड करे। जब आप सेम टाइम लाइन में ले आते हैं, यानी ये प्रेजेंट वाली को हम फ्यूचर में ले गए और फ्यूचर के साथ कंपेयर कर लिया, फ्यूचर को प्रेजेंट में ले आया, उसको प्रेजेंट के साथ कंपेयर कर लिया, तो इससे क्या होता है कि ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला प्रॉब्लम है, ये जो डिफरेंस है बिटवीन कैश फ्लोज ड्यू टू टाइम और उनकी परचेजिंग पावर में, ये हल हो जाता है। और इस पूरे चैप्टर में यही काम हम करेंगे कि कभी प्रेजेंट से फ्यूचर में, कभी फ्यूचर से प्रेजेंट में जाएंगे। बट अब ये होगा कैसे? ये होगा इस तरह जनाब कि पूरा चैप्टर जो है वो समराइज़ किया जाता है कैश फ्लो पैटर्न्स के अंदर। मुख्तलिफ कैश फ्लो पैटर्न्स हैं और उनको सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ फार्मूले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला जो कैश फ्लो पैटर्न है दैट इज़ सिंगल कैश फ्लो। ये जो एग्जांपल ऊपर मैंने आपको दी 10,000 से 12,000, ये सिंगल कैश फ्लो की एग्जांपल है। ठीक है कि आपको एक सर्टेन फ्यूचर पीरियड के बाद आज आप कोई अमाउंट इन्वेस्ट करें, लेट्स सपोज आपने 2,000 इन्वेस्ट किया और एक सर्टेन ईयर्स के बाद, एक सर्टेन फ्यूचर पीरियड के बाद आपको एक सर्टेन अमाउंट प्रॉमिस की गई है, एक सिंगल अमाउंट प्रॉमिस की गई है कि यार इतने सालों के बाद आप हमसे ये वैल्यू ले लें। उसके बाद दूसरा जो कैश फ्लो पैटर्न है वो है जनाब एन्युटी कैश फ्लो। एन्युटी कैश फ्लो क्या कहता है? एन्युटी कैश फ्लो ये कहता है कि सिंगल नहीं होगा, मल्टीपल कैश फ्लोज होंगे, मगर वो मल्टीपल कैश फ्लोज किस तरह होंगे कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपको इक्वल अमाउंट के कैश फ्लोज अकर होंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 ईयर्स के दौरान उन्होंने कहा जी कि हम 2,000 पर ईयर आपको पे करते रहेंगे, ठीक है, 5 सालों के। या आपसे वो डिमांड करें कि आप 2,000 हमें पे करें पर ईयर 5 सालों के लिए। आमतौर पे जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं वो इसी तरह के कैश फ्लो पैटर्न से डिज़ाइन हो। अब हम जानना चाहेंगे कि ये 2,000 हर साल के बाद जो हम पे कर रहे हैं 5 सालों के बाद इनका फ्यूचर वर्थ क्या बनती है, या अगर हम आज के ज़माने में देखें तो इनको अगर हम देखें तो उनकी आज की वर्थ क्या बनती है। अब ये सवाल के सिनेरियो पे बेस्ड करेगा, उसके मुताबिक हम इसको देखेंगे। तीसरा जो कैश फ्लो पैटर्न है वो जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा मिक्स स्ट्रीम। मिक्स स्ट्रीम ऐसा कैश फ्लो पैटर्न है जिसके अंदर मल्टीपल कैश फ्लोज हैं, मगर कैश फ्लोज का जो अमाउंट है वो इक्वल नहीं है, वो वेरी कर रही है, चेंज होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले साल 2,000 था तो दूसरे साल 3,000 हो गया,
तीसरे साल 1500 हो गया, तो चौथे साल 2500 हो गया, पाँचवें साल में 1000 आ गया। कोई भी अमाउंट डिफरेंट वेरी करती रहेगी हर साल, या हर पीरियड की अमाउंट दूसरे पीरियड से डिफरेंट करेगी, वेरी करेगी। इसको हम कहेंगे ये मिक्स्ड। और फाइनली चौथा और आखिरी पैटर्न जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा परपेचुटी। परपेचुटी में क्या पैटर्न होगा? परपेचुटी में ये पैटर्न होगा जनाब कि इक्वल अमाउंट्स का कैश फ्लो पैटर्न है, मगर उसकी कोई हद नहीं है। उसका जो टाइम पीरियड है वो अनलिमिटेड है, फॉर एवर है। ये मैंने जो साइन लगाया है ये इन्फिनिटी का साइन है। इन्फिनिटी का मतलब है फॉर एवर। इसका मतलब है कि इक्वल अमाउंट का कैश फ्लो है। लेट्स सपोज 2000, पहले साल, दूसरे साल भी 2000, तीसरे साल भी 2000, चौथे साल भी 2000, और ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। इस तरह के कैश फ्लो स्कीम को कहा जाता है, ये क्या है? परपेचुटी कैश फ्लो स्कीम। अब ऑब्वियस ही बात है कि हम इकट्ठा तो नहीं ये करेंगे, स्लोली स्टेप बाय स्टेप। पहला कैश फ्लो जो है वो सिंगल कैश फ्लो है। उसके बारे में देखते हैं कि उसकी कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग का क्या तरीक़ाकार है, उसका क्या फार्मूला है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिंगल कैश फ्लो। अब सिंगल कैश फ्लो में आप उसकी फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? फ्यूचर वैल्यू मीन्स कि हम उसकी कंपाउंडिंग कैसे कर सकते हैं। हमारे पास उसकी एक प्रेजेंट वैल्यू है, हम उसको फ्यूचर में जाकर देखना चाहते हैं कि उसकी क्या वर्थ और वैल्यू बनती है। तो उसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, एफ वी इज इक्वल्स टू पी वी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। इधर अगर मैं डिफाइन करूं तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि एफ वी का मतलब है फ्यूचर वैल्यू जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं अभी, और पीवी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू। ये वो कैश फ्लो है जो जिसकी फ्यूचर वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं, और ये गिवन है क्वेश्चन में हमें। आर जो है ये बेसिकली वो रेट है जिससे हम कंपाउंडिंग करेंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि ये इन्फ्लेशन का रेट है, ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट है, ये जनाब ग्रोथ रेट है, किसी भी तरह का रेट है। जो सवाल में बेसिकली ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि किस तनासुब से पैसे ने फ्यूचर में ग्रो करना है, या किस तनासुब से उसकी जो परचेजिंग पावर है वो फ्यूचर में कम होगी। उसके बाद एन जो है हमारे पास वो है नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितने साल हम फ्यूचर में जाने की बात कर रहे हैं। अब ये फार्मूला आपने याद करना है, और इसकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है गेटमैन की बुक का, चैप्टर 5 प्रॉब्लम 5-4, और सिंपली इसकी प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक केस मैं करता हूँ, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। वो ये है कि जनाब फॉर ईच ऑफ द केसेस शोन इन द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द सिंगल कैश फ्लो। इधर से पता चला कि हमने सिंगल कैश फ्लो डिपॉजिटेड टुडे एट द एंड ऑफ द डिपॉजिट पीरियड इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट स्पेसिफाइड। इंटरेस्ट रेट ये हमारा आर हो गया, सिंगल कैश फ्लो हमारी प्रेजेंट वैल्यू होगी, और डिपॉजिट पीरियड या ईयर्स हमारा पीरियड हो गया एन। फार्मूला पुट करते हैं जनाब, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। तो प्रेजेंट वैल्यू है जी 200, और 1 प्लस आर है जी 0.05, और एन है जी हमारे पास 20 ईयर्स का। अब आपने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का तरीका ये है जनाब कि सबसे पहले आप ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी 1 प्लस 0.05, उसका जो आंसर आएगा उसकी आप पावर लेंगे। वो इस तरह कि आपके कैलकुलेटर पे एक इस तरह का सिंबल होगा, इसे रूट सिंबल कहते हैं, ठीक है, या कैप सिंबल कहते हैं। ये सिंबल से आप इसकी पावर ले सकते हैं। ये रूट प्रेस करेंगे, उसके बाद जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, जैसे इस केस में 20 है, आप 20 पुट करेंगे तो आपके पास ये वाला जो फैक्टर है ना, इसका सोल्यूशन आ जाएगा, जो कि इस केस में आएगा 200 इंटू 2.6532। 4 डिजिट्स काफ़ी हैं, या मैक्सिमम 5 डिजिट्स लेना है। वैसे 3 डिजिट्स के थ्रू भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो इतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा। 5 डिजिट से 100% एक्यूरेट आंसर आता है, 3 डिजिट से आप कह सकते हैं 99% एक्यूरेसी फिर भी आ जाती है। अब आपने फाइनली क्या करना है, इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास $530.65। अगर कोई राउंड ऑफ करना चाहे तो $31 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली।
ठीक हो गया। इधर हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसने कहा नहीं है, तो जैसे ही है वैल्यू उसी को हम ले सकते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। इसके बाद फर्दर प्रैक्टिस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।